हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था कि व्हाट इज़ ए लीप ईयर। यहाँ से ही आप साफ देखोगे कि इन ए लीप ईयर, ये थोड़ा सा ऐड करके बोल रहा हूँ मैं। इन ए लीप ईयर February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 360 days is called a leap year. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ही बनता है। थोड़ा सा ऐड करके बोलना है, फिर दोबारा बताता हूँ मैं। इन ए लीप ईयर February is of 29 days instead of 28 days and such a year with 366 days is called leap year. आपको अभी पता लगाना है कि जो 2020 चल रहा है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, और इसके बाद नॉर्मल और जो लीप ईयर है कब आएगा। 3.3 जो चित्र दिखाया गया है इसमें साफ दिखाया गया है, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इज़ इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसमें साफ दिखाया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में घूम रही है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये है दीर्घ वर्ताकार, ये बीच में सन है और ये यहाँ पर पृथ्वी की पोजीशन दिखाई गई है। किस प्रकार ये नॉर्थ पोल यहाँ पे दिखाया गया है, जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहाँ पे दिन है, और जो ये जो ब्लैक नहीं है, ये दूसरा साइड है, यहाँ पे रात है। तो इसी तरह से यहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए मौसम चेंज हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर बिल्कुल सीधी हो गई, तो यहाँ पर जो हिस्सा यानी उस साइड में जो फर्स्ट साइड दिखाई गई थी उसमें दिन था, तो वही पोजीशन अब रात में आ गई है और रात वाली दिन में चेंज हो गई है, मौसम भी चेंज हो गया है। यहाँ पे 21 जून है और यहाँ पे है 22 दिसंबर। पूरी जो जहाँ पे मौसम भी चेंज हो गया है, और फिर ये दोबारा से फिर स्थिति चेंज हो गई, यहाँ पे फिर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो ये बताया गया है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इनक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आप देखेंगे कि इस पूरी कक्षा के दौरान पृथ्वी घूमते हुए एक ही डायरेक्शन में घूमते हुए एक ही साइज में झुकी हुई है, अर्थात 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ए ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन्स। एक साल को प्राय गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग यानी सर्द ऋतु और ऑटमन बसंत ऋतु में बांटा गया है। सीजन्स चेंज, ये भी आप छोटे प्रश्नों में लिख सकते हो। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ सीजन चेंजिंग। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ चेंजिंग सीजन्स। आंसर लिखेंगे सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर काटती है तो इस कारण से जो मौसमों में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। उससे पहले आप ये यहाँ पे ये छोटे प्रश्नों में लिख सकते हो। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट ओन एक्सिस। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ये कहा था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी के चारों ओर घूमती रहती है। ये प्रश्न बना सकते हो, व्हाट डिड इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट से अबाउट अर्थ। तो ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट पार्ट है, लुक एट द फिगर 3.3। आप 3.3 आकृति को देखें, यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि ऑन 21 जून 21 जून को इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध इज टिल्ट टुवार्ड्स द सन। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी
कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, और परिणाम ये होगा कि ये जो क्षेत्र है ज़्यादा गर्मी या ऊष्मा प्राप्त करता है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, और जो क्षेत्र नियर द पोल्स, ध्रुवों के पास हैं, जो क्षेत्र ध्रुवों के पास है वहाँ पर कम हीट पहुँचती है, कम गर्मी पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवार्ड्स द सन, उत्तरी जो ध्रुव है वो झुका हुआ है टुवार्ड्स द सन, पृथ्वी सूर्य की तरफ। एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर द 6 मंथ्स, और जो क्षेत्र इससे परे हैं, द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, जो क्षेत्र इससे परे हैं आर्कटिक सर्कल में हमेशा, आर्कटिक सर्कल में लगातार 6 महीने दिन और रात चलता रहता है। डे लाइट दिन रहता है, 6 महीने दिन रहता है। इसी कारण से सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का अधिकतर हिस्सा सूर्य से रोशनी प्राप्त करता रहता है। इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, विषुवत रेखा के उत्तर में जो भाग है वहाँ पर गर्मी होती है। द लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन, एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस, यहाँ पर सबसे अधिक लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं। वो कब होता है? 21 जून को। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम, इस टाइम, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में, ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, दक्षिणी गोलार्ध में सारी स्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी। अर्थात वहाँ पे क्या मिलेगा? वहाँ पे गर्मी की जगह तो सर्दी की ऋतु मिलेगी, विंटर सीजन मिलेगा, और नाइट्स रात वहाँ पर लंबी होंगी और दिनों की अपेक्षा रातें लंबी होंगी। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक, पृथ्वी की इस दशा को हम उत्तर अयनात बोलते हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, 22 दिसंबर को मकर रेखा सूर्य की सीधी प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त करती है। और एज द साउथ पोल, क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुक जाता है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली, और सूर्य की किरणें वर्टिकली लंबवत पड़ती हैं। एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ कहलाता है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, दक्षिणी गोलार्ध का बहुत बड़ा हिस्सा सूर्य से सीधी किरणें प्राप्त करता है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, इस प्रकार वहाँ पर सर्दी होगी और वहाँ पर दिन अधिक लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके बिल्कुल विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होगी। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलेस्टिक, और इस स्थिति को हम कहते हैं पृथ्वी का दक्षिण अयनांत। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन्स, क्या आपको पता है कि क्रिसमस का जो त्यौहार है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ट टुवार्ड द सन, इस स्थिति में न तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुके होते। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर
दिन और रात बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विनिक्स, इसको हम विषुव बोलते हैं। ऑन 23 September इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और शरद ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और उसमें शरद ऋतु होगी। फिर दोबारा से देखिए, अभी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। और 21 मार्च को ये जो स्थिति है बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि दिन और रात में जो परिवर्तन होता है, दिन और रात में जो परिवर्तन होता है, एंड चेंजेस इन द सीजन, मौसम में जो परिवर्तन होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्वेशन, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण होता है। जो फिर बताता हूँ आपको, डे एंड नाइट्स बनते हैं रोटेशन के कारण, एंड चेंज इन सीजन्स ये होता है रिवोल्वेशन के कारण। तो फिर दोबारा से आपको एक बार फर्स्ट पार्ट बताते हैं अभी क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल। तो इसका आएगा 66 1/2 डिग्री। डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन, ये मैंने कल आपको बता दिया था। तो फिर भी अगर नहीं किसी ने देखा है तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution। ये है इसका सेकंड का आंसर। और ये फर्स्ट वाला आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ से दोनों लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए लीप ईयर। लीप ईयर आपने यहाँ से मैंने कल ही बताया था और आज ही बताया है। इन ए लीप ईयर February is of 29 days instead of 28 days। Such a year with 360 days is called a leap year। तो ये यहाँ से सी पार्ट का आंसर हो गया। और बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं वो मैं कल नेक्स्ट टाइम करवाते हैं। और इससे पहले आप ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं ये ज़रूर लिखना। जैसे द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर वाला है, और ये जो था व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। ये यहाँ पे आप सारा का सारा जो पैराग्राफ दिखाया गया है ये क्वेश्चन बन गया, और ये इससे आगे ठीक इसका आंसर हो गया। तो ये ज़रूर लिख लेना है। कुछ पर्सन अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो और बाकी नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स।